आज करेंगे और इसके लिए हमारे साथ अपूर्व पाठक जी मौजूद हैं। और नमस्ते। दूसरा, आप में से जो भी, बहुत बहुत स्वागत है अपूर्व जी। धन्यवाद धन्यवाद। और जो भी आप में से कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, कॉल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अपूर्व जी, शुरुआत करिए लगन लॉर्ड इन सेकंड हाउस। तो पिछले लग्नेश लगन में हम लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लग्नेश को द्वितीय भाव में लेकर के आए कि लग्नेश जब द्वितीय भाव में जाता है तो वो करता क्या। उसके पहले कुछ चीजें हम लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करनी पड़ेंगी कि भावों में इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। आंतरिक और बाहरी कुछ उसके विशेष कैरेक्टर होते हैं जो वो लग्नेश जहां जाता है उसको आंतरिक कैरेक्टर उस भाव के उभार देता है। जैसे लग्नेश द्वितीय में जाता है तो द्वितीय के आंतरिक चीजें क्या है, इंटरनल सिग्निफिकेशंस क्या है। स्पीच सबसे पहला, सेकंड हाउस स्पीच। सेव करने की कैपेबिलिटी, वेल्थ को जोड़ने की जो कैपेसिटी है वो भी सेकंड हाउस का वो इंटरनल सिग्निफिकेशन है उसका, ठीक है। एक्सटर्नली उसको नहीं आता। तो ये तो बहुत फैमिली, परिवार वो उसका एक्सटर्नल है, लेकिन परिवार को जोड़ के रखना एक इंटरनल उसकी वो है क्वालिटी, है ना। और एजुकेशन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे बात और करेंगे कि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे लोग आज एस्ट्रोलॉजी के उसमें सब बोलते हैं और समझते हैं, तो इसको भी आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया। सबसे पहले ये बिल्कुल देखिए कि आज की डेट में हम कहीं भी जाते हैं तो किसी भी जगह पे हमारे जाने के पहले इंटरव्यू होता है। आज प्राइवेट जॉब लीजिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए, कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू से आप जब बोलते हैं, बोलना सेकंड हाउस, तो आपके अंदर कितना ज्ञान है वो देखने के लिए बोलते हैं। सो इट इज वन ऑफ द वेरी प्राइम सिग्निफिकेशन ऑफ सेकंड हाउस की नॉलेज कितना। बिल्कुल ज्ञान। और जेएन बसीन साहब ने भी लिखा है कि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ एजुकेशन। मार्स सेकंड हाउस में वो तो मैथमेटिशियन बनाता है, उन्होंने बिल्कुल एक जगह लिखा हुआ है। बिल्कुल तो इसको बिल्कुल बिल्कुल। आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे कि ये क्यों, हल्का इसमें कुछ बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों। उसके पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि माँ हमारी पहली जो टीचर होती है वो पहली होती माँ, ठीक। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मदर, करेक्ट। चंद्रमा देखिए जो नैसर्गिक चतुर्थ भाव का स्वामी है वो अपने से 11वें में उच्च का भी हो जाता है, सेकंड हाउस में आके उच्च का हो जाता है। तो आप हाँ जितनी एजुकेशन उनसे लेते हैं, जब आप वो बोलते हैं, जब आप बोलना सीख रहे होते हैं या बोलते हैं, तो वो सब दिखाई पड़ती है। सेकेंडरी आते हैं गुरु, फादर या गुरु। वहां से देखिए कि सिक्स हाउस, चतुर्थ से सिक्स हाउस होता है, छठा भाव होता है गुरु का, तो अपने से छठे में आया। नौवे से फिर जो छठा भाव है वो होता है द्वितीय भाव। अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो द्वितीय भाव से हम ये देखते हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, क्या सब्जेक्ट्स ले सकता है, क्या स्पेशलाइजेशन होता है, तो दैट इज द सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, द्वितीय भाव। हायर तो हाई एजुकेशन। लेवल की एजुकेशन है, सरस्वती का स्थान है, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। लग्नेश द्वितीय भाव में कैसा होता है, तो पहले देखते हैं कि महर्षि पराशर किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि लग्नेश धन भाव में होता है तो वो कहते हैं लाभवान, लाभवान, गेनफुल। अब देखिए ये क्या बात कर रहे हैं, लग्नेश जब द्वितीय भाव में जा रहा है तो जैसे मैंने बोला कि एक द्वितीय भाव के इंटरनल, लग्नेश कहीं भी जाएगा तो उस भाव की इंटरनल सिग्निफिकेशन, जो आंतरिक उसके कारकत्व है, वो सबको उभार देता है, ठीक है। तो द्वितीय भाव का एक इंटरनल सिग्निफिकेशन है पैसे को होल्ड करना। कमाई एक चीज होती है, आप कमा कितना भी सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास देखिए जुड़ता नहीं। कहते हैं साहब 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, लेकिन ईएमआई और ये सब कटते उठते सब खत्म, कुछ भी नहीं जुट। तो ये जो सेकंड हाउस का एक स्कीम है, ये होता है कि आप कितना जोड़ सकते हो, बैलेंस कितना करवा सकते हो। और इसका कारक है गुरु, जो कि एक्सपेंशन का कारक है। आप जोड़ जोड़ के कितना बड़ा बैंक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, किसी भी चीज को बड़ा कैसे।
तो प्राइमरी जो पहला शब्द इस्तेमाल किया लाभवान, उसके लिए हम समझे कि वो लग्नेश द्वितीय भाव में जा रहा है, तो उसकी इंटरनल सिग्निफिकेशन की वजह से वो कह रहे हैं कि ये लाभवान व्यक्ति है। दूसरा शब्द अपने श्लोक में इस्तेमाल किया उन्होंने पंडित। अभी हम पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात कर रहे थे कि कैसे द्वितीय भाव पढ़ाई हाई लेवल के स्कॉलर्स को जनरेट करता है। अच्छा, दूसरा भाव सरस्वती का भी है, तो बट नेचुरल है कि सरस्वती जो है दूसरे भाव से एसोसिएटेड है, तो लग्नेश दूसरे भाव में। स्पेसिफिकली मैं अगर आपको बोलूं कि जो जितने इवन लग्न है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनके लिए लग्नेश द्वितीय भाव में ये पंडित योग जरूर क्रिएट करता है, वो लोग ज्ञानवान होते हैं। ठीक है। तीसरा बात वो कह रहे हैं अपने श्लोक में सुखी, द पर्सन इज हैप्पी, ब्लिसफुल। एक्चुअली वो जो सुखी का वो मायने निकाल रहे हैं वो ब्लिसफुल से निकाल रहे हैं। तो ब्लिसफुल को अगर आप देखेंगे तो कौन सा ग्रह ब्लिस का कारक? गुरु। हैप्पीनेस। ब्लिस, हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस वही देता है, ब्लिस वही देता है। द्वितीय भाव का कारक किसको बोला गया है? गुरु को। 2, 5, 9 और 11 कारक हैं गुरु। तो वो गुरु के कारकत्व, जब लग्नेश सेकंड हाउस में जा रहा है तो वो गुरु के कारकत्व से इन्फ्लुएंस हो रहा है। दैट इज व्हाई द पर्सन इज ब्लिसफुल। करेक्ट। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि सुशीलो, सुशीलो माने जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो गुड डिमीनर, है ना? द पर्सन हैज अ वेरी गुड डिमीनर। That is because again the fact that second house is influenced by two grahas. One is Venus, the natural second lord, और second गुरु और शुक्र। तो उसका डिमीनर बहुत अच्छा है। ठीक है। ये देखिए कि कितने बेहतरीन तरीके से महर्षि पराशर कारक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने बेहतरीन तरीके से नैसर्गिक स्वामी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना बेहतरीन वो रिजल्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ भी आउट ऑफ लाइन नहीं। जी। और अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमारा ये वीडियो चीजों को समझने के लिए, सूत्र को समझने के लिए, ऋषियों बिल्कुल ने बहुत बिल्कुल किताबें और सूत्रें लिखी हैं। अभी यहाँ पे लग्नेश के सेकंड के रिजल्ट बहुत बदल भी जाते हैं जब मेलेफिक्स हो, कारक अच्छा नहीं हो, लेकिन हम ये देखें कि ऋषि ने ऐसा कहा तो कहा क्यों, बिल्कुल जो आपको बिल्कुल। पूरे अब यूट्यूब पे कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। हम एक इसका बेस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये रिजल्ट्स आ कैसे रहे, है ना? ये वर्बैटिम अप्लाई नहीं करेंगे, कोई ना कोई दृष्टि होगी, कोई ना कोई युक्ति हो जाएगी, है ना? फिर मैंने कहा कि ऑड लगन 1, 3, 5, 7 इनके लिए रिजल्ट भिन्न हो जाते हैं, इवन लगन इनके लिए रिजल्ट भिन्न हो जाते हैं। तो उसको हमको पढ़ने और समझने के लिए काफी एक एक्सपीरियंस चाहिए होता। तो सारी चीजें तो हम नहीं इस छोटे से वीडियो में साझा कर सकते, लेकिन जितनी चीजें इससे आ रही हैं वो हम जरूर आपको बताएंगे। फिर वो कहते हैं रिलीजियस, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, अगेन वो गुरु के इन्फ्लुएंस में, सेकंड हाउस। दूसरा, लग्नेश को मैंने कहा था कि सूरज और मंगल जैसे लीजिए, कि जहां पर भी वो बैठा है वो सूर्य और मंगल जैसा है ना? क्योंकि नैसर्गिक कारक है लगन का सूरज, और मंगल नैसर्गिक स्वामी है। अब जो इसकी स्पेशल दृष्टियां हैं, मंगल की स्पेशल दृष्टि कौन कौन सी हो गई? 4 और 8। दो चीज को आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ स्पेशल दृष्टि की बात बोल रहा हूं तो फिर से पीछे जाऊंगा और आगे भी जाऊंगा। एक, मैंने पांडित्य की बात करी कि वो सेकंड हाउस में, एक तो वो 11 था, 4 से 2। मंगल की स्पेशल एस्पेक्ट देखिए कि उसकी 4th एस्पेक्ट, अगर वो लग्नेश होकर के सेकंड हाउस में, तो उसकी 4th एस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ रही है। 5th हाउस में। हाँ। 5th हाउस किस चीज का है? ज्ञान का है, पढ़ाई का। उसकी दूसरी स्पेशल एस्पेक्ट कहां पड़ रही है? 9th हाउस में, धार्मिक। ठीक। एक कि वो सेकंड हाउस में गया, द्वितीय भाव में गया, तो वो गुरु के इन्फ्लुएंस में आया। दूसरा, उसकी स्पेशल इफेक्ट भी काम कर रहे हैं, एस्पेक्ट भी काम कर रही है, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स उसमें निकल के आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि मैनी वाइफ्स,
तो फिर एक अगर हम आप कॉमन सेंस से समझें कि जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा पहले के टाइम में रहता था, ठीक है, देश काल परिस्थिति वाला फिर चीज इन्फ्लुएंस आई है कि ये एक पैसे वाले होने का कॉम्बिनेशन है लग्नेश द्वितीय भाव में। तो उसके पास नेचुरल होता था कि पहले वो कई धर्म पत्नियों को वो रख सकता था, है ना। तो ये एक नेचुरल सी बात वो अपने उसमें कह रहे हैं। दूसरी लेकिन एक स्पेशल एस्पेक्ट भी है इसका, देश काल परिस्थिति के साथ हमेशा जोड़ते हुए समझना चाहिए, लेकिन इसका एक स्पेशल एस्पेक्ट है। द्वितीय भाव जो है वो अष्टम है सप्तम से, लॉन्जिविटी ऑफ द मैरिज, करेक्ट, मैरिज कितनी लंबी चलेगी। अब मैंने एक सूत्र और पिछले वीडियो में बोला था कि जहां लग्नेश जाता है वहां नुकसान भी कर देता है, सूरज और मंगल का कारकत्व है, तो लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज को वो हिंडर कर रहा है सेकंड हाउस में बैठ करके। इसलिए भी महर्षि ये कह रहे हैं कि पत्नियां ज्यादा हो सकती हैं। तो ये कुछ रहा आज का सूत्र, इतनी बात वो अपने लग्नेश दूसरे भाव के सूत्र में कह रहे हैं। अब हम चलते हैं और एक एग्जाम्पल से कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा ढूंढ करके एग्जाम्पल इसका निकाला गया है, तो तब देखते तक हैं। मैं भी थोड़े से अपने विचार डाल दूं लोगों के दिमाग में, बिल्कुल अपना बिल्कुल लगन बिल्कुल सेकंड बिल्कुल। हाउस में होता है। देखिए लगन जो है कहते हैं सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है ना, लगन जो है आपका प्रेजेंट है, और लगन केंद्र और त्रिकोण दोनों है। तो लग्नेश जब सेकंड हाउस में जाता है, लग्न को आजीविका भी कहा गया है, लगन बिल्कुल आजीविका से जोड़ा गया है। तो भाई सेकंड हाउस में जब लग्नेश जाता है तो आपकी आजीविका में द्वितीय भाव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द्वितीय भाव बैंक, फाइनेंस, फूड, आपका फेस, ठीक है, रिसोर्सिस, इन सब से जुड़ा हुआ है। दूसरा, द्वितीय भाव आपके बोलने से भी है, पढ़ाने के लिए भी आप बोलते हैं, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो और दूसरा, कर्मा ऑफ लग्नेश एक्चुअली अगर हम आज की मॉडर्न लैंग्वेज की बात करें कि अगर लग्नेश सेकंड हाउस में बैठ जाए तो उसका कर्म क्या है, उसका कर्म है अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना, ठीक है। अपने परिवार को ये कह लीजिए कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, बिकॉज लग्नेश जहां पर जाता है वहां का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आपकी एनर्जी वहीं पे सबसे ज्यादा जाती है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट फोकस वहीं रहता है आपके जीवन का। बिल्कुल तो लग्नेश सेकंड हाउस आपको जीवन में दूसरों को ये कह लीजिए कि बोल करके, फूड खिला करके, और परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। और ये सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह, सेकंड हाउस को देखने वाले ग्रह, ये आपके जीवन में, आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल 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 ठीक उचित कहा आपने। अब एक उदाहरण से इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। आप, हाँ ये स्क्रीन दिख रही है जी बिल्कुल जगन्नाथ होरा की। तो जी एक सेलिब्रिटी चार्ट हम इसमें इसलिए उठा रहे हैं बड़े खोज खोज करके कि इनकी लाइफ के बारे में लोगों को जानना आसान है, विकिपीडिया पे, इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे चार्ट्स से ये एग्जाम्पल दिए जाएं जिससे लोगों को आसानी से समझ आ सके चीजें। जी अब देखिए, पहले तो सबसे पहले ये काइली जेनर का चार्ट है, एक सेलिब्रिटी है और इनकी कॉस्मेटिक की ब्रांड काफी पॉपुलर है, ठीक है। तो इनका उदाहरण हम लेकर के आए हैं कि ये देखिए कि ये सेकंड हाउस में कैसे, किन किन चीजों की वजह से ये पॉपुलर हुई और कैसे कैसे चीजें बढ़ी इनकी। तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि लग्न लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। पहले तो एक चीज मार्क करूंगा मैं कि ये ऑड इवन लग्ना को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ सूत्र ऑड लग्ना पे अप्लाई करते हैं, कुछ इवन लग्ना पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इनका जरा विकिपीडिया पन्ना खोल लिया जाए, और तो इनको एक बार जो है ये बताया गया कि ये अपने 21 साल की उम्र होते होते या कुछ ऐसा था कि ये बहुत जल्दी सबसे रिचेस्ट उसमें आ गई थी, ठीक है, बिल्कुल अपनी उम्र में। तो सबसे बड़ी बात ये, और एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने वाली बात है कि ये पॉपुलर हुई अपने लिप्स को लेकर के। हम्म आप ये देखिए कि सेकंड इज द हाउस ऑफ लिप्स का नीचे का भाग सेकंड, है हाँ ना। और लगन की एक और क्वालिटी होती है कि लगन आपका फेम भी दिखाता है। जैसे आपने बोला कि लगन आपका आजीविका से जुड़ा हुआ है, तो इसका प्रमाण ऐसे है कि जो सत्याचार्य है ना, ऋषि सत्याचार्य ने लिखा था ये बात कि लगन आपकी आजीविका से जुड़ी है, ठीक। बिल्कुल अब हम ये देखिए कि लगन ये भी है कि लगन आपके फेम है,
किस वजह से आप पॉपुलर हो सकते हैं, तो लग्नेश द्वितीय भाव में है, ये देखिए कि ये लिप्स की वजह से भी पॉपुलर हुई, और राहु जो कारक है लिप्स का वो भी लगन को दृष्टि करता है। ठीक, तो वन ऑफ द प्राइम रीजन की ये पॉपुलर हुई। अब इनका ये थी कि ये हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी और अर्निंग कैपेसिटी वगैरह इनकी काफी ज्यादा थी, बहुत कम उम्र में, 19 साल की उम्र में ही ये काफी हाई वो इनकम का वो था। तो लग्नेश द्वितीय भाव में, और एक स्पेशल चीज ये है कि सैटर्न से एक्सचेंज है इनका, द्वितीय भाव के स्वामी के साथ एक्सचेंज हो गया और ये एक्सचेंज हो नीच गया। भंग हो तो गया। इट्स वन ऑफ द बिल्कुल ग्रेटेस्ट राजयोगा, जुपिटर बिल्कुल सैटर्न एक्सचेंज बिल्कुल धर्म बिल्कुल कर्म है ना। अधिपति योग भी बन जाता है। और ऐसे भी तो ये सेकंड, एक स्पेशल सेकंड हाउस की चीज, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, चेहरे से डील करने वाले, सुंदर बनाने वाले चीजों को लेकर के ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब जो रिलेशनशिप की बात हम कह रहे थे कि जो रिलेशनशिप की, तो इनकी अगर पर्सनल रिलेशनशिप पे भी आप आए तो इनका एक कोई बहुत गहरा संबंध था पहला किसी से, जो कि somebody 2014 में कोई टाइगा, एंड देन उनका लेटर ऑन संबंध हुआ है ट्रैविस स्कॉट से, फिर उनके बाद उनसे भी ब्रेकअप हुआ था, लेकिन कुछ कोरोना काल में फिर साथ रहने की वजह से फिर ये जुड़ा। तो ये कैसे एक से ज्यादा पार्टनर क्रिएट कर रहा है। ऑल्दो लोगों का कहना होगा कि सभी विदेश के सेलिब्रिटी इस तरीके से कई सारे पार्टनर रखते हैं, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन फिलहाल हम इनकी लाइफ का एक एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो इनकी जितनी भी लाइफ थी उनकी पे फोकस करके और लिमिटेड सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये यहाँ पर लेकर के आए थे कि ऑल्दो ये लग्नेश है, ये दूसरे भाव में नीच का है, लेकिन फिर भी देखिए एक्सचेंज की वजह से ये अपना सेकंड हाउस का रिजल्ट बखूबी दे रहा है। नीच का होने की वजह से ये देखिए दिखा रहा है कि एक बार इनके ऊपर इल्जाम भी लग चुका है कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए थे अपनी सेविंग्स ज्यादा दिखाने के लिए। वो नीचता का प्रमाण कि मॉरल्स आइडल्स उसमें लो कर दिए गए, लेकिन सेकंड हाउस के लिए ही किए गए कि मैं सबसे अमीर हूं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमने इस चार्ट से लिया, कुछ बहुत उक्त उदाहरण इस पे नहीं मिल रहा था तो इनका चार्ट लिया गया। आगे हम और भी, अच्छा पिछले वीडियोस के भी अभी हमें कुछ डाउट से, एक डाउट था उसको भी क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो ये आशा करते हैं कि ये उदाहरण अच्छा लगा होगा, और ये श्लोक कैसे डिकोड हुआ, कैसे उसके पीछे लिखने की क्या वजह बनी, जो हम लोगों का अनुभव है वो हमने साझा किया, और आपका अनुभव भी बहुत बहुत उसका भी हम स्वागत करते हैं। और आपके जितने भी कमेंट्स हैं, जितने एक्सपीरियंस हैं लग्नेश द्वितीय भाव वालों को, वो हम चाहेंगे कि वो बिल्कुल हमें आकर के बताएं कि किस तरीके का उनका अनुभव है, इसमें से क्या क्या चीज उनके ऊपर लागू होती है। ठीक है। ये वीडियो दूसरा सीखने ये, वालों के लिए ज्यादा रहता है और जो लोग अपने चार्ट के लिए ज्यादा है उनके लिए कम रहता है। लेकिन वो भी चीजों हाँ को समझ लें कि कारक ये कैसे यूज समझ, हो रहा है। हाँ यहाँ अगर हम देखें लग्नेश सेकंड हाउस में है, जुपिटर कारक होता है सेकंड हाउस का, और सेकंड लॉर्ड के साथ एक्सचेंज में है, तो जुपिटर ने एक्सपेंड कर दिया सेकंड हाउस रिलेटेड थिंग, उसको बिल्कुल फेम भी दे दिया उससे। बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल जीवन का सेकंड हाउस ही कनेक्टेड है इसके लिए। बिल्कुल 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 कॉस्मेटिक्स जितने भी चेहरे को खूबसूरत करने की चीजें हैं या कुछ भी है, उन्हीं सब से तो रिश्ता है इनका। जी। ठीक है। अच्छा, पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स में ये पूछा गया था कि सूरज और चंद्र को आपने क्यों बाहर कर दिया था, लग्नेश हो करके वो चीज, वो इसलिए बाहर कर दिया था कि जो पंच महापुरुष योग है, ठीक, उसमें सूरज और चांद कोई रोल प्ले नहीं करते। लगन में ही बैठे रहेंगे तो वो कोई महापुरुष योग नहीं जन्म देते किसी महापुरुष योग को। इस वजह जी। से सूरज और चांद को हटाया गया था, क्योंकि वो किसी भी तत्वों का, उनको कोई भी गवर्नरशिप प्राप्त नहीं है, वो किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट नहीं करते। सूरज होती है आत्मा जो कि जी। तत्वों से बाहर होती है, और चांद होती है आपकी बुद्धि जो भी तत्वों के पकड़ से बाहर होती है। बाकी पंच तत्व से आपका शरीर बनता है। तो वो महापुरुष योग जो फॉर्म हो रहे हैं वो बाकी पांचों ग्रहों से हैं, जो एक ना एक तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं और गवर्न करते हैं उनके साथ। कितना डीप है बीपीएचएस, कितना डीप है ज्योतिष, और बहुत सारे लोग सिर्फ कर्मा नाम सुन के जो है समझते हैं ज्योतिष आ गया, इतना आसान नहीं है।
बस सीखते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी इसी कुंडली में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे कि ये लग्नेश को मंगल भी दृष्टि कर रहा है, लग्नेश को सूरज भी दृष्टि कर रहा है, तो एज इट इज रिजल्ट नहीं आएगा, इसका बहुत सारा रिजल्ट बदलेगा। जो आपने कहा था ना कि लग्नेश के अंदर मार्स और सन की एनर्जी है, तो यहाँ लग्नेश की एनर्जी को अगर आप देखें तो सन और मार्स ने अपने एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। और सन फेम का बहुत कारक होता है, तो लग्नेश का सूरज से संबंध, सूरज की से दृष्टि अच्छे भावों में बहुत काम करती है इसके लिए, ये प्रोवाइडेड चीजें, 10th हाउस बहुत अफेक्टेड ना हो और लगन हाँ, अफेक्ट। तो जुपिटर नीच का है तो रिजल्ट देखने में देखो क्या क्या चीजें देखनी पड़ती, कारक, कालपुरुष कुंडली। बिल्कुल अब बहुत सारे लोगों का यही कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन सूर्य नहीं देख रहा होगा, मंगल नहीं देख रहा होगा, तो वेरिएशन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कोई और ग्रह देखेगा उसका कुछ और रिजल्ट मिलेगा। कम हो जाएगा। मान लीजिए राहु होगा तो कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि इसमें सारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ये तो जस्ट एक एज इट इज श्लोक था जिसको हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे, और उसके पीछे का कारण जो हम समझते हैं या जो हमने सीखा है, जैसे हमने देखा है, हो सकता जी, है कुछ बुद्धिमान लोगों के पास और भी इसके तर्क हो, लेकिन ये कुछ हमारे तर्क है ना। कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक सो बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि 2 5 9 11 11 का कारक अगर जुपिटर है तो क्या उसका रोल है, बस है, इससे ऊपर मालूम नहीं है। और चलिए ठीक है अब पूर्व जी, महर्षि बहुत मजा आया। पराशर ने, एक छोटी सी बात और मैं बोलूं, महर्षि पराशर ने 10वें भाव का प्राइमरी कारक बुध को लिया, हाँ, ठीक है। और इंटरनेट ज्योतिष में ये चीज कहीं देखने को नहीं मिलती, सिर्फ शनि सिर्फ शनि सिर्फ शनि नहीं, प्राइमरी जो एग्जैक्टली। उन्होंने लिया है वो बुध को लिया है, 10वें भाव का कारक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो सबको पसंद आएगा, अपने अच्छे कमेंट जरूर बताइएगा और अपना अनुभव साझा करिएगा इस चलिए ठीक है पूर्व जी, प्रणाम। पर। प्रणाम। बढ़िया हो गया, मजा आ गया, मतलब यार जिसको सीखना है ना यार, उसके लिए बहुत तगड़ी चीज है यार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक अब सेकेंड। अब मैंने ये देखा है भाई